लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत जिस प्रकार से बापूजी को फंसाया गया है, और केवल बापूजी को नहीं फंसाया गया है, भारतीय संस्कृति को बंधक बनाया गया है। और बापूजी को जो ये बंधक बनाया है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। जातिवाद पे लड़ाइयाँ चल रही है, धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आज संत का सत्संग लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर राज सत्ता धर्म सत्ता के ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेगी तो उसका सर्वनाश निश्चित है। राज सत्ताओं को सावधान होना चाहिए, नहीं तो धनानंद की तरह इन राज सत्ताओं को चाणक्य के शिष्य उखाड़ के फेंक देंगे। रावण भी अभिमानी था, कंस भी अभिमानी था, उसका अभिमान और उसका अहंकार नहीं टिक पाया, तो आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ धर्मांतरण को रोकने के लिए बापूजी ने अपना 50 वर्ष का जीवन लगाया। पूरा देश देख रहा है कि हमारे बड़े बड़े पुरोधा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि वेटिकन में जाके क्या कर रहे हैं। संतों को सताकर, संतों को बंदी बनाकर उनका उद्देश्य भारत को धर्मांतरित करके ईसाई राष्ट्र बनाना, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर देश को जोड़ना है तो बापूजी को बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत जिस प्रकार से बापूजी को फंसाया गया है, और केवल बापूजी को नहीं फंसाया गया है, भारतीय संस्कृति को बंधक बनाया गया है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर राज सत्ता धर्म सत्ता के ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेगी तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और अभी आप देख लीजिए, पूरे देश में एक प्रकार का अराजकता का माहौल बना हुआ है। कैसे? जातिवाद पे लड़ाइयाँ चल रही है, धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आज संत का सत्संग लोगों को नहीं मिल रहा है। एक समय ऐसा था जब बापूजी पूरे देश में घूम घूम कर सत्संग सुनाया करते थे, लोगों को जोड़ा करते थे। ना कोई वहाँ दलित होता था, ना कोई आदिवासी होता था, ना कोई सवर्ण होता था। सबको बैठाकर, सबको मिलाकर बापूजी ने सबको प्रेम का संदेश दिया था, ईश्वर का मार्ग दिया था। आज वो सब राज सत्ता ने बापूजी को बंधक बनाकर वो सब रोक दिया है, बापूजी का दैविक कार्य। और बापूजी को जो ये बंधक बनाया है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। आप देखिए, बापूजी को बंधक बनाकर राज सत्ताओं का ये उद्देश्य था कि बापूजी के पूरे मिशन को समाप्त कर देंगे, बापूजी के आश्रम को समाप्त कर देंगे, बापूजी के भक्तों की श्रद्धा को तोड़ देंगे। क्या ये हो पाया? आज आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बापूजी की संख्या, बापूजी के भक्तों की संख्या केवल अब साधक ही भक्त नहीं रह गए, अब दुनिया जानने लगी है। अरे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं कि इन लोगों के कारण बापूजी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इसलिए राज सत्ताओं को सावधान होना चाहिए, नहीं तो धनानंद की तरह इन राज सत्ताओं को चाणक्य के शिष्य उखाड़ के फेंक देंगे। क्या संदेश देना चाहोगे उन नेताओं को, क्या कहना चाहोगे? मतलब बस मैं ये चाहता हूं कि रावण भी अभिमानी था, कंस भी अभिमानी था, उसका अभिमान और उसका अहंकार नहीं टिक पाया, तो आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए ये 5 साल की जो सत्ता है, ये कब उखड़ के नष्ट भ्रष्ट हो जाए, ये इसका बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ। और धर्म सत्ता, ये भारत है, ये भारत की भूमि है, ये साधु संतों ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर हमेशा धर्म सत्ता ने शासन किया है, राज सत्ताओं का शासन नहीं चला है। अगर राज सत्ता को लंबे समय तक शासन करना है तो धर्म सत्ता और संतों के मार्गदर्शन में चलेगी, तो वो सुरक्षित रहेगी, वरना नष्ट भ्रष्ट होकर बर्बाद हो जाएगी। बापूजी को जो लोग कारागार में बंद किए हुए हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि बापूजी को बंद करके वो धर्म को रोक देंगे, धर्म की सत्ता को अवरुद्ध करके धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे, आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे बड़े बड़े पुरोधा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि वेटिकन में जाके क्या कर रहे हैं। जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए बापूजी ने अपना 50 वर्ष का जीवन लगाया, बापूजी के हजारों लाखों साधकों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व न्योछावर किया है। उस धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए ये जो कार्य हो रहा है पूरे देश में, संतों को सताकर, संतों को बंदी बनाकर उनका उद्देश्य भारत को धर्मांतरित करके ईसाई राष्ट्र बनाना, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले ही दलित आंदोलन शुरू हो गए हैं। बापूजी के लाखों करोड़ों शिष्य हैं, उसमें दलित भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, आदिवासी भी है। किसी के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं इस जाति का हूं या इस जाति का हूं। अगर देश को जोड़ना है तो बापूजी को बाहर लाना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाना है, तो बापूजी के शरण में रहकर, उनके मार्गदर्शन में, शरण का मतलब ये ना समझिए कि हम बापूजी को बहुत महान बताना चाहते हैं, नहीं। भारत, बापू कौन है? बापू धर्म के प्रतीक है, और भारत धर्म का देश रहा है, और धर्म के अधीनता में ही राज सत्ताओं ने अपना विकास किया है। अगर राज सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं अगर राजनेता, तो उनको भी धर्म सत्ता के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी उनका राजनीतिक अस्तित्व रहेगा, वरना वो समाप्त हो जाएंगे।